हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये मुझे बहुत पहले से बनाने का मन था, पर मे बी मुझे पर्टिकुलर कोई आइडिया नहीं मिल रहा था या फिर आई डोंट नो समथिंग। तो मैं सोच रही थी बहुत दिनों से ये बनाने का, और मैं सोची कि व्हाट शुड आई मेक एंड हाउ शुड आई मेक। सो तो मुझे लगा कि ये एक ज़रूरी चीज़ भी था जो मुझे बहुत चाहिए था। एंड देन आई came across a video and I thought to create a similar one. So this journal is actually my everyday journal जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, पर ये बहुत लंबा है। तो ये मेरे बैग में घुसा ज़रूर है, बट मैं इवेंचुअली कभी इसको निकालती नहीं हूँ, यूज़ नहीं करती, या फिर अगर मैं कैरी करती भी हूँ तो मैं उसको निकालती नहीं हूँ, यूज़ नहीं करूँगी, या फिर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। और डेली लेके जाना इज़ अ बिट ऑफ अ टीडियस टास्क। एंड पर्सनली बोला जाए तो दिस इज़ समथिंग वेरी पर्सनल। एंड मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि लाइक निकाल के इसको सबके सामने ऐसा लिखो। तो आई वॉन्टेड टू समथिंग टू हैव अ स्मॉलर वन जिसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन कर सकती हूँ, क्योंकि ऑन द गो मैं ज़्यादा करके जर्नलिंग करती नहीं हूँ। लाइक मुझे कुछ आइडियाज़ आया या फिर मुझे कुछ चीज़ दिखी जो मुझे नोट डाउन करना है या कुछ भी, तो आई नीडेड अ स्मॉल पॉकेट साइज काइंड ऑफ अ डायरी। सो आई थॉट टू क्रिएट वन। मैं सोच भी रही थी कि मैं एक डायरी ले लूँ और देन मैं भी उसको मैं डेली कैरी कर सकती हूँ। बट रिसेंटली मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा, एक पर्सन को क्रिएट करते हुए डायरी फ्रॉम अ स्मॉल पेंसिल केस। तो दैट वाज अ स्मॉल लाइक पॉकेट साइज़। तो वो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पेंसिल केस है तो वो आप यूज़ कर सकते हो अपने पेन्स और बाकी चीज़ें रखने के लिए, एंड प्लस इट विल होल्ड अ डायरी, तो वो मेरा काम इजी हो जाएगा। तो मुझे मेरा पेन भी कहीं बैग में ढूंढना नहीं पड़ेगा, इट विल बी एट अ वन प्लेस, और मैं बस निकालूंगी एंड जस्ट आई विल राइट इट डाउन। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज़, आई होप सो इट वर्क्स आउट। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें भी लिए थे रिसेंटली, सो I will show you all in this video, and let's see how it goes on, and let's continue with the video. तो मेरे पास तो पहले से कोई पेंसिल पाउच पड़ा नहीं हुआ था, तो आई वेंट टू मिनिसो एंड गॉट दिस ब्लू नेवी ब्लू कलर पेंसिल पाउच एंड पॉकेट साइज नोटबुक। तो ये पाउच बेज ब्लैक में भी अवेलेबल था, बट आई वेंट फॉर दिस नेवी ब्लू कलर। और वीडियोज़ में बहुत सारे लोग इवन प्लास्टिक वाले पाउच भी यूज़ कर रहे थे, बट आई थॉट ऑफ गोइंग फॉर दिस मैश वन ओनली, एंड इट लुक्स मोर, मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। सो आई वेंट फॉर दिस। एंड अभी तो मिनी शो में बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस है स्टेशनरीज़ के, एंड यू शुड गो। ये मैश है तो ये सीधू टाइप का है, तो इसमें से आप अगर कोई सामान रखते भी हो तो ये इजीली आपको दिख जाएगा बाहर से। सो दैट्स वाई दैट वाज वन ऑफ द रीजंस दैट आई गॉट। सो आई गॉट इवन अ डायरी, जो मैं आपको बोल रही थी पॉकेट डायरी। तो मेरे पास पॉकेट डायरी भी था नहीं पहले से, अब बनाने का मेरे पास सामान है नहीं, तो आई थॉट टू एटलीस्ट गेट वन स्मॉल पॉकेट डायरी। सो दिस इज़ द डायरी। तो इसमें एक डॉगी बना हुआ है, ये काइंड ऑफ बेज कलर में है, एंड ये शायद मुझे प्रॉब्ली शायद 60 रुपीज़ का पड़ा था। एंड इसमें 40 पेजेस है, लाइन वाले पेजेस है, रोल्ड पेपर है, एंड आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा बट ये थोड़ा सा क्रीमिश कलर है और बहुत लाइट लाइंस हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा। मैंने देखा तो नहीं था अंदर, बट स्टिल मुझे लिखना ही था, तो आई थॉट ऑफ गेटिंग वन, जो भी, एंड दिस वाज लुकिंग बेटर। तो ये बस एक बिल है। तो ये पाउच मुझे पड़ा, ये पाउच का टैग है, ये पाउच मुझे पड़ा आई थिंक सो 190 रुपीज़ का है ये। होप सो ये जूम इन हो जाए। ये 190 का है, तो यस। अब ये जर्नल बनाने के बाद ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, एक तो पेंसिल केस चाहिए, नोटबुक चाहिए, और कोई स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग जिससे आप नोटबुक को टाई कर सकते हो।
पेंसिल केस है और एक अराउंड द पेंसिल केस, ताकि आपका जो भी सामान है वो निकले ना। सो आई हैव टू, तो ये ऐसे मैं एक बार फोल्ड करके देखती हूँ कि है। अच्छा, इस पाउच में 2 ज़िपर हैं, एक छोटा वाला है और एक मेन वाला है, तो इट विल बी नाइस कि छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं इसमें भी रख सकती हूँ सेकंड वाले पाउच में। एंड देखते हैं एक बार फोल्ड करके कि डायरी आ भी रही है कि नहीं। आ तो रही है, मैंने चेक तो किया था, आ गई है। सो आई हैव टू मार्क एंड देन पुट द इलास्टिक इनसाइड। अंदर से मैं इलास्टिक ये करूँगी, थिंकिंग ऑफ लूपिंग इट। बॉस वहाँ पर दिखा रहे थे कि ज़्यादा करके वो लोग टाई कर दे रहे हैं, तो मैं लूप जैसा बना दूँगी ताकि को निकालने में इजी हो इलास्टिक को, अगर इन फ्यूचर में को निकालना होगा तो भी। तो लेट्स डू द मार्किंग फर्स्ट, देन हम थोड़ा सा होल करेंगे। लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्किंग करूँगी ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे मुझे मेरे इलास्टिक्स घुसाने हैं। I'll mark it with a white pen. I hope so. I had a white pen. Let's see. कहाँ गया मेरा white pen? Okay, I got it. Okay, I'll mark little below and little above the notebook ताकि वो पेज ना कटे थोड़ा सा। And let's do the hole. बहुत लाइट है पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा वाइट वगैरह से। मैं बस इस प्रोट्रैक्टर से थोड़ा सा होल कर लूँगी, थोड़ा सा बड़ा होल कर दूँगी जस्ट कि मेरा इलास्टिक निकल जाए, मतलब गो थ्रू हो जाए इससे। तो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो मैश है थोड़ा सा भी होल करने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल पेज पे चला जाता था, तो मेरे को थोड़ा सा इलास्टिक घुसाने में बहुत प्रॉब्लम होता, तो हैड टू मेक अ बिगर होल, या फिर मुझे थोड़ा सा बड़ा होल करना पड़ा ताकि एटलीस्ट मेरा इलास्टिक दूर से घुस भी नहीं रहा था। एंड कितना मुश्किल से तो मैंने इसे घुसाया है। एंड नाउ द होल इज़ बिट बिगर सो दैट अब मेरा इलास्टिक होप सो घुस जाए। लेट्स सी। ये नेवी ब्लू पे ब्लैक इलास्टिक एक्चुअली दिख भी नहीं रहा है। ओके, थैंक गॉड इट बेंट। तो ये मेरा हो गया। I'll just tie a knot inside. मैं इसको काटूंगी नहीं, मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी। और ये इलास्टिक भी मुझे कोई कपड़े के साथ मिला था प्रॉब्ली। मैं एक बार नोटबुक घुसा के देखती हूँ कि ये आ भी रहा है कि नहीं, या फिर मुझे होल से रीडू करने पड़ेंगे। ओके, इट्स परफेक्ट, ये प्रॉपरली आ जा रहा है, नॉट एन इशू। सो लेट्स टाई द इलास्टिक इनसाइड। तो ये जो इलास्टिक है ये कोई कपड़े के साथ भी मिल जाता है, एंड इट वाज बिग इनफ फॉर दिस, सो मैंने सोचा व्हाई नॉट यूज़ इट इन दिस। सो हियर्स द आई नॉटेड। ये तो मैंने बस ऐसे ही नोट कर लिया, मैं बाद में इसको और अच्छे से नोट कर दूँगी। ये बस एक टेम्प्रेरी मैंने कर दिया अभी के लिए। एंड ये तो ऑलमोस्ट बन ही गया है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, बस एक राउंड एक मारना पड़ेगा, एक इलास्टिक मारना पड़ेगा। पहले मैं सोच रही थी ये फ्लैप को यहाँ पर पिन करके लाइक बटन वाला सोच रही थी, बट देन लाइक कि सिलाई वलाई नहीं करना है भाई, छोड़ दो ऐसे ही। तो ये ग्रीन कलर का ये भी आई थिंक सो मुझे कोई कॉस्मेटिक के ये में मिला था, डब्बे में मिला था, एंड रियली लाइक द नियॉन ग्रीन कलर, सो मैंने ये रखा था कि आई विल यूज़ इट। एंड ये परफेक्ट था, मैंने ये नाप के भी देखा था, ये परफेक्ट है इसके लिए। एंड आई डोंट हैव टू इवन कट इट, ये एकदम परफेक्ट है, ना बड़ा है ना छोटा है।
एग्जैक्ट साइज़ का है, हैव टू जस्ट नोट इट। एंड मैं सोच रही थोड़ा सा चार्म्स डालती हूँ, मेरे पास एक छोटा सा कलेक्शन है चार्म्स का, तो आई विल ट्राई एंड पुट सम चार्म्स। एंड उसके बाद मैं फाइनली सबको टाई कर दूँगी एंड माय journal will be ready. So let's see. I have some good collections of charms. Let's see. ओके, तो है मुझे याद आया मेरे पास ना एक ब्रॉच है जो मुझे आई थिंक किसी ने मेरे को दिया था, एंड इट्स अ फ्लावर ब्रॉच। मैं वैसे कहीं यूज़ नहीं करती, आई थिंक ऑफ यूजिंग इट, आई डोंट नो आई विल यूज़ इट और नॉट, बट आई विल सी एट द एंड। पर ये बहुत प्यारा सा पिंक कलर का ब्रोच है, एंड मुझे इसमें अच्छा लगेगा, आई थिंक सो इट विल लुक गुड इन इट। लेट्स सी, प्रॉब्ली एट द एंड में देखती हूँ। वैसे घुस तो जाएगा ये मैश में भी, कोई इशू नहीं होगा। लेट्स सी, ये ला मैं आई थिंक सो बात के लिए रखती हूँ, बाद में देखते हैं इसको क्या करेंगे हम। ये बहुत प्यारा सा पाउच में आया था। लेट्स सी, मेरे पास जो पहले की जो मेरी डायरी है उसमें मैंने टिम होल्ड का क्या बोलते हैं उसको, एम्बेलिशमेंट्स लगाया था, ये टिम होल्ड के ही हैं, तो वो मेरे पास और भी पड़े हुए थे, तो मैं सोची लेट्स यूज़ दिस टू। ये बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने आई थिंक सो क्राफ्ट कॉर्नर से लिया था, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने कहीं से तो लिया था ये। इसके वीडियो होंगे जब मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सी कौन सा वाला लो है। I'll take this 077 round 1, देखते हैं। I have one more box of small charms। ये तो मैंने बहुत पहले लिया था, इसमें कलरफुल चार्म्स हैं। So I'll use one, see which one I'll use। Okay. There's a card one, it's a small one, is looking nice, ये इसी को लेते हैं। ये भी एक चार्म का मैंने ख़रीदा था, ये भी क्राफ्ट कॉर्नर से है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे चार्म्स हैं। प्रॉब्ली आई टेक अ लॉक एंड की वन, जो मैं ज़िपर के पुलर में डालूँगी। एंड दिस इज़ अ पोटैटो बैग चार्म, क्यूट। और ये मेरा छोटा सा कलेक्शन है, ये तो मैंने अमेज़ोन से लिया था, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय। अगर स्टॉक में होगा तो वो भी एक बात है। नाइस, हेलो किटी। ओके, मेरा चार्म इतना ही है। आई थिंक सो आई विल फाइनलाइज दिस।
तो मेरे पास ना कोई लूप नहीं है या फिर कोई रिंग नहीं है इसको अटैच करने के लिए, तो आई गॉट a purple pin long time ago, and I'll use this as my loop or a ring to attach the charms like this. I'll just pin that. Use this one in my zipper puller. Nice. It's done. और इसको मैं बस इलास्टिक के थ्रू डाल दूँगी। छोटा वाला तो नहीं आएगा, फॉर दिस आई नीड अ पेन, पर बड़ा वाला प्रॉब्ली आ जाएगा इसमें। तो मैंने क्या किया, ये इलास्टिक को ना वो लूप के अंदर से ले लिया जो साइड में हैंग हो रहा था। तो इससे क्या होगा कि मुझे इसको पाउच में स्टिच नहीं करना पड़ेगा इलास्टिक को। तो आई जस्ट लूप्ड इनसाइड the side loop that the pouch had. यहाँ पर क्या हुआ कि जो राउंड वाला चार्म था वो बहुत अजीब लग रहा था, तो आई थॉट टू गिव अ लूप। मैं वो पेन उसके लिए भी यूज़ कर दूँगी। ये इलास्टिक इतना हार्ड है कि ये लूप ही नहीं हो रहा है, ये तो टाइट ही नहीं हो रहा था, और बहुत मुश्किल से इसको मैंने 50 बार घुमाया होगा तब जाके ये टाइट हुआ है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग इलास्टिक है ये इलास्टिक हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, उस बबल पिन को भी राउंड वाले में डाल के इसमें अटैच कर दूँगी। ऑलमोस्ट डन है, जस्ट सीइंग कि कैसा दिख रहा है। मेरे फिंगर्स भी क्रैम्प हो रहे थे, इतना हार्ड था इसका इलास्टिक। ओके, तो मेरे चार्म्स लग गए हैं। This looks good and my diary is done. Diary is done. Okay. अब जो अंदर वाला इलास्टिक इसको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, बट इसको मैं काटूंगी नहीं, आई विल लीव इट लॉन्ग ओनली, कीप इट लाइक दैट। मैं बस इसको थोड़ा सा टाइट कर दूंगी ताकि डायरी लूज ना हो या फिर कहीं गिर ना जाए कभी निकालने के टाइम में। जस्ट टाई इट प्रॉपर्ली।
तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें सारे चीज़ें डाल के लेके जा सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिसमें बुक पढ़ती हूँ तो आई कैन टेक दिस क्या बोलते हैं, मार्किंग पे स्टिकर एंड पेन या फिर स्टिकर्स जो भी मेरे को चाहिए वो सारे मैं इसमें डाल सकती हूँ। एंड आई कैन टेक, ये पेन भी इसमें आराम से आ जाएगा। एंड जस्ट इसको सिर्फ बंद कर देते हैं तो ईज़िली फोल्ड हो जाता है। एंड आई कैन इवन पुट दिस स्टिकर्स भी इसमें चले जाएंगे। जो भी आपको चाहिए छोटी छोटी चीज़ें वो आप इसमें डाल सकते हो। एंड whenever you need you can take it out and you can use it on the go even। ये बहुत अच्छा है, छोटा सा है, तो आपके पास अगर बहुत छोटा सा बैग है जो आप कैरी करते हो आप उसमें भी इसको डाल सकते हो। एंड यू कैन कैरी इट wherever you want। इट्स अ वेरी स्मॉल नाइस पाउच। तो इसमें आपके सारे स्टेशनरी से लेके आपके जो भी, आपको अगर छोटा कैंची रखना है तो आप छोटा कैंची रख सकते हो, छोटा ग्लू स्टिक रखना है, कुछ भी आपके दिमाग में जो भी आ रहा है जो आप यूज़ करते हो आप रख सकते हो। मे बी इफ़ यू आर अ पेंट पर्सन हु पेंट्स, वो पेंट अपना पेंट ब्रश छोटे वाले जो आते हैं पोर्टेबल वाले वो भी आप इसमें रख सकते हैं। एंड यू कैन कैरी wherever you want and this will be like a traveling वाला। दिस इज़ नाइस। ये सी थ्रू भी है, आपको सारे सामान दिख भी जाएंगे ईजिली। मेरे स्टिकर्स दिख रहे हैं, मेरे पेन्स दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। तो आपको बस निकालना है, लिखना है एंड ओ। और ये लूप भी है तो लूप को आप हाथ में पकड़ भी सकते हो। दैट्स वन थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट इट। आई एम थिंकिंग ऑफ यूजिंग दिस फ्लावर, लेट्स सी। वैसे ये लगेगा तो अच्छा बट आई डोंट नो, निकालते को साथ ही कहीं गिर ना जाए, बस आई एम स्कैर्ड फॉर दैट। पर आई थिंक सो आई विल पुट इट बिलो, क्योंकि ऊपर मेरा इलास्टिक का लूप आएगा तो प्रॉब्ली बहुत इजीली गिर जाएगा। तो आई विल जस्ट पुट इट बिलो एंड मेरा diary is done. This is almost done. Okay, ये हो गया, मेरा पाउच इज़ रेडी एंड होपफुली मैं आपको प्रॉब्ली जब तक ये वीडियो आएगा तो आई माइट हैव यूज्ड इट, सो प्रॉब्ली 1 वीक या 2 वीक का रिव्यू मैं आपको दे दूँगी। एट द एंड आई विल ऐड द वीडियो how much I use it, how I use it, and hope so you like this video and keep watching. Let's see. तो ये है मेरा 6 डेज़ का रिव्यू जो मैंने ये जर्नल बनाया था उसका। लेट्स सी कि क्या मैंने लिखा है एंड डिड दिस वाज अ सक्सेस। फॉर मी इट वाज अ सक्सेस क्योंकि एक्चुअली मैंने निकाला एंड आई रोट इट। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स आई कैरिड विथ मी इन दिस बैग, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरा एक काम था जो मुझे करना ही था एंड आई नीडेड दिस। सो लेट्स सी। तो वैसे मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं जाती, मेरे पास एक पेन और 2 हाइलाइटर्स हैं। मैं हाइलाइटर्स इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैं पढ़ती हूँ व्हेन आई गो टू ऑफिस, सो आई टुक द हाइलाइटर विथ मी। आई टुक 2 हाइलाइटर्स एंड अ पेन। तो मैं ऑन द गो पढ़ती भी हूँ, तो ये मेरा एक लाइक अ पेंसिल पाउच भी हो गया, क्योंकि वैसे मेरे हाइलाइटर इधर उधर कहीं बैग में पड़े रहते हैं। तो it was great कि it is in one place and I even collected some junk। मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने कलेक्ट की थी। तो let's see। ये है कटलरी का पैकेट जो आपको मिलता है। मैंने एक दिन ऑफिस में कुछ मंगाया था तो इसके साथ था, तो आई जस्ट टुक इट एंड आई यूज़ इट। दिस इज़ अ की कोई मैगज़ीन में था
तो आई कट इट आउट. आई लाइक द साइज, इट्स रियली बिग. तो मैं सोची थी मैं यूज़ कर लूँगी. सो आई गॉट दिस एंड ऐसे ही टाइम पास कर रही थी ऑफिस में बैठ के. तो आई जस्ट मेड दिस एंड थॉट कि ओके लेट्स टेक दिस टू यूज़ इट एंड लेट्स सी द मेन थिंग जो मैं लिखूँगी मेरे डायरी में, क्योंकि मेरा मेन काम तो वही था, मुझे लिखना था इसमें. तो लेट्स सी क्या मैंने लिखा है. तो आई रोट सम, आई थिंक सो प्रॉब्ली वेबसाइट्स, और इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ परचेज करना होगा तो या एंड वन बुक ऑल्सो आई रोट इट प्रॉब्ली मे बी बाय दिस. एंड ये मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, उसमें था स्टिकर जैसा, तो ये मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया था. इलेक्टेड. ये एक सेकंड बिग रीज़न मैं बोल सकती हूँ जिसकी वजह से मैं सोच रही थी कि आई वांटेड अ जर्नल, कि इट हैज़ बीन लाइक 1 or 2 years दैट मेरे को बहुत रेगुलरली प्लेइंग कार्ड्स दिखते हैं. एंड आई डोंट नो, मे बी मैं वैसे एरिया से गुजरती हूँ या आई डोंट नो, कि आई सी अ लॉट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. कभी कभी एवरी डे दिखता है, कभी कभी 2-3 दिनों के बाद दिखता है, बट आई सी ऑलमोस्ट एवरी मंथ मुझे 2 या 3 बार तो दिखता ही है. तो बहुत बार क्या होता है कि आई फॉरगेट टू राइट व्हेन आई कम बैक, क्योंकि मैं जब बाहर रहती हूँ तो मेरे को दिखता है, तो मेरे को आई ट्राई टू रिमेंबर इट, बट इमिडिएटली मेरे को रिमेंबर नहीं रहता है, या फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ कि क्या प्लेइंग कार्ड्स हैं. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो 3-4 होते हैं या फिर एक होता है, तो यू कैन रिमेंबर, बट व्हाट इफ इट्स 2 or 3. तो बहुत बार याद नहीं रहता कि क्या था. तो अगर मेरे पास ऐसा डायरी हो रहता तो आई वुड हैव रिमेंबर्ड. बहुत सारे मेरे को याद भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं भूल भी गई, या फिर आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने क्या देखा था. सो आई wanted something like this कि अगर मेरे पास डायरी होता तो I would have written down the meaning and everything. और what I will do here is I will just tear the page and paste it in my journal. मैं पूरा टेयर नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा पेज छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दूसरा साइड वाला पेज जो है वो निकल जाए. तो आई विल जस्ट टेयर, मैं थोड़ा सा मतलब छोड़ दूँगी पेज लाइक दिस. आई वुड हैव यूज्ड इन माई जर्नल. तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. तो ये मैंने जर्नल में इसको लिखा. दिस कार्ड वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस, और पहले दिन मैंने देखा तो मैं भूल गई थी. सेकेंड डे भी सेम कार्ड था वहीं पर ही, एंड आई सॉ एंड आई थॉट कि ओके मुझे ये लिखना ही है. आई रोट इट एंड नाउ आई विल पेस्ट इट इन माई जर्नल. एंड ये फिर वो एक है कि इट विल बी लाइक अ रिमाइंडर और मेमोरी की, ऐसा कुछ मैंने देखा है. तो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू फिगर आउट कि व्हाई आई एम सीइंग लॉट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, क्योंकि जनरली मेरे साथ कभी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मुझे बहुत रेगुलरली प्लेइंग कार्ड्स दिख रहे हैं. तो आई थॉट कि आई वो शुड जर्नल इट एंड लेटर में भी मैं कुछ इसका मीनिंग निकाल सकती हूँ. सो हियर्स अ इंटरेस्टिंग थिंग. ये चार्म मैंने लगाया था लास्ट वीक इस बैग में, 7-7, and see the playing card I got, 7 of spade.
This card waited in front of my office for 2 days to get noticed. So it's a big thing, I know, but let's see. It's very random, but it is something, I know, but I don't know how I'll figure it out, but it, I hope so. One day I will. Okay, thank you for seeing this video and hope so you like this pencil come journal pouch, and hope you too try and let me know in the comments, and see you soon on my next video. Bye bye.